हाँ करते हैं ना, करेंगे पार्टी करेंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं तुझे नहीं, ऐसे ही बोली मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ रख दे रख दे। ये भगवान, ये खांसी की दुकान मेरे घर पे ही तूने क्यों भेजी? हाँ? खांसते खांसते मैनर्स नहीं है, हाथ रखने का मुंह पर, वो भी सिखाना पड़ेगा। अरे कैसे होंगे मैनर्स? जब मुझे भगवान मैनर्स सिखा रहे थे ना, तो तू मेरे साथ झगड़ा कर रही थी। इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला सीखने का और सुनने का। Shut up! Shut up you! I don't talking to बेवड़ा। बुढ़िया अंग्रेजी में गालियां देती है मुझे। चल मैं तुझे आप भी दिखाता हूँ। अरे क्या क्या करते है तू? हाँ? क्या करेगा बोल ना। तू ऐसा ही पीते रहना, ऐसा ही पीते रहना। ये पीते पीते एक दिन तेरी सांस अटक जाएगी ना, तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। हाँ आई तो चुप करना, शांत बस। तू मुझे मत शांत कर, तेरे बाप को बोल पीना बंद कर करके। हाँ और इधर रुक मत, जा अंदर जाके पानी लेके आओ, नहीं तो उसके सांस अटक जाएगी। बुढ़िया मुझे खांसी हो रही है, इसलिए उसका तू फायदा ले रही है क्या? हाँ और क्या 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 बोली क्या तू मुझे? हाँ हाँ मेरी सांस अटक जाएगी। मुझे पता है तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है ताकि ये सारा घर तेरा हो जाए। लेकिन चिंता मत कर, मैं ऐसे जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हाँ। इस घर का मालिक मैं हूँ और इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। ए चल रे, जा रे बेवड़े, खामखा मेरे से झगड़ा मत कर। आई तो चुप कर। एक तो खड़ा रहने की ताकत नहीं, बड़ा मालिक बनने की ये कर रहा है। चल हाँ। एक तो घर नाम पे है, उसको लगता है वो बड़ा बादशाह है। अभी मेरा बेटा आने दो, बेटे को बोलती हूँ मैं, बेटा सुन, मेरे लिए तो एक अलग फ्लैट ले। ये बुड्ढे को, ये बेवड़े को मैं कदम रखने नहीं दूंगी, नालायक। आई जल्दी बाहर आ, देख मैं तेरे लिए साड़ियां लेके आई हूँ। आई लो, ये अर्जुन महारानी आ गई। अब ये मुझसे सैकड़ों सवाल करेगी और इसके सवालों के मुझे जवाब भी देने पड़ेंगे। मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि इसे क्या कहूंगी, लेकिन आज नहीं तो कल इसे इसके सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना मंजू। तो सोच सोच कि तू क्या बोलेगी इसे। आई कहाँ है तू? आई वहीनी, आपने आई को कहीं देखा क्या? क्या हो वहीनी, आप रो क्यों रही हैं? अर्जुन तू प्लीज मुझे माफ कर दे। वहीनी लेकिन हुआ क्या? आप किस बात की माफी मांग रही हैं? बस तू मुझे माफ कर दे अर्जुन। पता है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आई की किसी बात पे कहाँ सुनी हो गई। आई को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। क्या? आई घर छोड़ के चले गई? लेकिन कहाँ गई आई? मुझे लगा कि शायद अभी बहुत गुस्से में है, यहीं कहीं आसपास गई होंगी, गुस्सा शांत होगा तो वापस आ जाएंगी। लेकिन अर्जुन वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ आई को। आई मंजू, ये आई की खातिर तुझे कितना ड्रामा करना पड़ रहा है। बप्पा, ये बहुत हो गया। हाँ अरे लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? जिंदगी भर की आजादी के लिए अगर थोड़ा सा ड्रामा करना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? अर्जुन महारानी, जाओ बाहर जाकर आई को ढूंढो, तब तक मैं आगे की प्लानिंग करती हूँ। वहीनी, आई कहीं नहीं मिली बाहर। मैंने कांता काकी को फोन किया, निर्मला काकी को फोन किया, लेकिन
वो वहां पर भी नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ गई होगी। अर्जु, अर्जु, मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ, क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए तो इतनी परेशान हूँ। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं विनोद को क्या मुंह दिखाऊंगी। पापा की फोटो। हाँ, अर्जु, लगता है आई साथ में लेकर गई है। इसका मतलब है आई हमेशा के लिए एक घर छोड़ के चली गई। क्यों संभालो अपने आप को, हम आई को ढूंढ लेंगे, हिम्मत मत हार। कहाँ ढूंढेंगे आई को? आई तो गई, हमारी जिंदगी से बहुत दूर गई। कहाँ होगी, कैसी होगी, किन हालातों में होगी, वो होगी भी या नहीं? लेकिन मानव, तुम सही कह रहे हो, हम आई को ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से आई कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। हम सबको बाहर जाकर देखना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ चलो चलो सब चलते हैं, चलो 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 चलते हैं भाई। मैं आता हूँ। सच में कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, अगर किसी को पता चल जाता तो। मंजू, मैंने जिंदगी में पहली बार एक्टिंग की है। अरे मुझे पता है, लेकिन कम से कम मेरी तरफ तो ध्यान देते। मैं तुम्हें इशारे कर रही थी, तुम्हें पिंच कर रही थी, लेकिन पता नहीं। मंजू, सबके सामने मैं कैसे ध्यान देता तुम्हारी तरफ? अरे विनोद, लेकिन अगर किसी को शक हो जाता तो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे देखो, या तो कोई जिम्मेदारी मुझे दिया मत करो। अगर ये बात अच्छी नहीं लगती ना, तो खुद सारी की सारी जिम्मेदारी लिया करो, समझो? लेकिन विनोद, चुपचाप यहाँ पर बैठो। सब लोग बाहर खड़े हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो ये नहीं कि तेरे पड़ जाएंगे। चुप बैठो। अब क्या करेंगे, कहाँ पर ढूंढेंगे आई को? मुझे लगता है कि हमें जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ नहीं, वो सही होगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मानव, मैं भी आपके साथ आऊँ। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी होगा ना तो मैं फोन करके बताऊँ। चलो तुम यहीं रुको, चलो। सतीश, एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। तुझसे पूछा किसी ने तू चल रहा है कि नहीं? तुझे घर जाना तो घर जाना। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? सिर्फ तुम्हें आई की चिंता है, मुझे नहीं है। हाँ, वो तो मुझे ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए। आई को छोड़ के अपने काम के बारे में सोचो, इससे पता चलता है कि कौन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर बहाना बना रहा हूँ? मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों घर जाओ, मैं अकेले आई को ढूंढ ए निकाल। चल तू। मानो, ये वक्त हमारी लड़ाई का नहीं है। इस वक्त हमें आई को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो यहाँ से। वर्षा, तुम वैशाली के साथ में घर पे जाओ, लौटते वक्त मैं तुम्हें वहां से ले लूंगा। नहीं सतीश, किसी ना किसी का ताई के साथ होना जरूरी है। सोहम और सचिन भी है, मैं उन्हें संभालूंगी, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। हाँ तुम लोग साथ में जाओ, तुम चलो मेरे साथ। चलो वैशाली। ठीक है।